Hey everyone, what's up? It's me Nabisa. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you never miss new videos. So I'm back with the Loot Case trailer review. नहीं, movie review. मूवी देख ली, ये ट्रेलर की रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी कास्ट पे बात कर लेते हैं और उसके लिए हमें चाहिए अपना फोन। हाँ जी, तो सबसे पहले इसकी कास्ट पर बात कर लेते हैं। कास्ट में हैं जी, लीड रोल कर रहे हैं कुणाल खेमू, रणवीर शोरी हैं, विजय राज हैं, गजराज राव हैं जो कि जीतू के पापा का रोल नहीं कर रहे इस बार। फिर उसके बाद ऋषिका हैं, फिर उसके बाद इसमें आर्यन प्रजापति हैं, प्राजपति नाम, मगर मैं बहुत अच्छा रोल किया बच्चे ने। फिर उसके बाद सुमित हैं, फिर उसके बाद अक्ष हैं, फिर उसके बाद नीलेश हैं, ये गैंगस्टर वैंगस्टर का रोल कर रहे हैं। बहुत उम्दा का, फ़ोन की प्रमोशन नहीं करूँगा तो मैं इसको रख रहा हूँ। बहुत उम्दा कास्ट है, बहुत ज़बरदस्त काम किया सबने। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टोरी की। स्टोरी बेसिकली आप लोगों ने सुनी होगी या देखी होगी। इट्स क्राइम थ्रिलर नहीं है, इट्स अ कॉमेडी क्राइम टाइप स्टोरी है इसकी कोई। और इसका बेसिकली प्लॉट ये है कि मनी बैग मिल जाए किसी को। और इस प्लॉट पे आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, मैंने भी देखी हुई है। जैसे कि पिछले साल नहीं, एक बहुत अरसा पहले एक आई थी, लास्ट 40 की लास्ट लोकल। देन उसके बाद बॉलीवुड की तरफ से ही एक और आई थी, उसका नाम था विवेक ओबरॉय की थी, नाम नहीं मुझे याद, KLPD आई गेस, इस टाइप का कोई नाम था उसका। तो इस टाइप की फिल्में बहुत आती हैं, लेकिन इट्स अ डिफरेंट मूवी। चलो इसकी स्टोरी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली एक बंदा है, ठीक है, थोड़ा सा मिडिल क्लास बंदा है, वो प्रेस में काम करता है, प्रेस की जहाँ पे अखबारें छपती हैं वहाँ पे काम करता है। बेसिकली वो टेक्नीशियन है वहाँ का, ठीक है। और टेक्नीशियन है तो वो वहाँ काम करता है, हार्ड वर्किंग बंदा है। और आपको पता ही है हार्ड वर्किंग बंदे को क्या कमाई मिलती है, कुछ नहीं मिलती। तो बेसिकली उसकी बीवी उससे गुस्सा रहती है कि सारी कमाई, हमारे पास कमाई नहीं होती, या जो भी होती है तुम अपनी दीदी को दे देते हो या अपनी बहन को भेज देते हो, तो घर में कमाई नहीं होती। उसमें स्टार्टिंग में एक बड़ा अच्छा सीन है, ये बात चल रही होती है। तो उसके बाद ना वो कुणाल खेमू बैठ जाता है, तो उसका बेटा ये कहता है, पापा मुझे पता है घर के हालात ठीक नहीं है, आपके पास पैसे भी कम है, लेकिन मैं वाटर पार्क ज़रूर जाऊंगा। वो काफ़ी एक कॉमिक सीन था। कॉमिक ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी, कॉमेडी बहुत अच्छी थी। स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं थी, जो कि एक अच्छी बात है, यानी कि करेक्टराइज कॉमेडी थी या स्टोरी बेस्ड कॉमेडी थी। ये नहीं था कि जी गिरी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, इस टाइप की कॉमेडी नहीं थी, जो कि ज़्यादातर आजकल बनती है बॉलीवुड की तरफ से। अच्छा, बैक टू द स्टोरी। फिर उसके बाद जी वो काम से वापस आ रहा होता है, काफ़ी हार्ड वर्किंग बंदा है, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या ईयर भी मिलने वाला है, तो काफ़ी हार्ड वर्किंग बंदा है। उसके बाद वो एक दिन रात को वापस आ रहा है लेट नाइट, तो उसको सुसु आ जाती है, सुसु करने जाता है पब्लिक टॉयलेट। तो वापस आते टाइम जहाँ पे उसने अपना टिफिन बॉक्स रखा होता है ना, उसको उठाता है तो बैग गिर जाता है वहाँ से। एक बैग गिरता है, बैग खोलता है, बैग के अंदर पैसा ही पैसा। वापस रखता है बैग को, नहीं वापस नहीं रखता, बैग बंद करता है। तो एक बार पूछता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ ये बैग किसका है, यानी कि पूछता पहली बार ही, लेकिन बोलता ऐसे कि आखिरी बार लेके निकल जाऊंगा इसके बाद। जो कि अच्छी चीज़ है, पूछ लिया उसने, एक बार अपना फर्ज अदा किया उसने पूछ के। अच्छा, उसके बाद जी वो बैग को लेके निकल जाता है, घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है तो उसके ना पड़ोसी लोग गए होते हैं, तो पड़ोसी के घर की चाबी इनके पास होती है, तो उनके घर में छुपा देता है बैग को। और ना रात से डरा डरा फिरता रहता है। फिर उसके बाद ना स्लोली वो पैसों को छुपाने लग जाता है, इधर उधर थोड़ा सा कुछ पैसों को कहीं रखता है, क्योंकि एक जगह रख रहा होता है तो उससे इश्यूज हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद पीछे जिनका बैग है ना, जो पूरी एक उसके ऊपर भी एक स्टोरी चल रही है। बेसिकली जीतू के पापा, जो कि जीतू के पापा नहीं है इस मूवी में, वो एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, करप्ट पॉलिटिशियन है। और उन्होंने ये बैग किसी और बंदे तक पहुंचाना है, रिश्वत टाइप, ठीक है। और उसमें एक उनकी फाइल भी है, उनके काले चिट्ठों की फाइल भी है, वो किसी और को पहुंचानी थी, उन्होंने उनके PA ने उसमें डाल दी वो। और उनके ओपोनेंट है विजय राज, जिनका उनसे कोई ना कोई पंगा चल रहा है। तो वो उनको पता चल जाता है कि पैसे जा रहे हैं। और जीतू के पापा, जो कि जीतू के पापा नहीं है, उनके बंदों ने विजय राज के किसी बंदे को मार दिया होता है। वो सीन बड़ा उम्दा है, वो मारने वाला सीन बड़ा उम्दा है। और उसमें
टीवीएफ के ही आर्टिस्ट प्ले कर रहे थे वो किलर्स का रोल, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। मुझे उनके नाम नहीं पता, लेकिन वो कोटा फैक्ट्री में भी आए हैं और काफ़ी स्टोरीज में वो आए हैं। टीवीएफ की स्टोरीज में आते रहते हैं वेब सीरीज में। काफ़ी वैसे से टीवीएफ नहीं देखा बाय द वे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी कि वो स्टार्टिंग का सीन है जिसमें वो मर्डर करते हैं, खैर वो मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद जी वो मर्डर हुआ होता है उसका, तो उसके गुस्से में ना वो कहते हैं कि हम इसका जीतू के पापा, जो कि जीतू के पापा नहीं है, उनका बैग उठवा लेंगे। तो उस चक्कर में वो रात को जब वो बैग लेके जा रहे होते हैं उधर फायरिंग वगैरह होती है। तो जो जीतू के पापा, जो कि जीतू के पापा नहीं है, उनके आदमियों से वो बैग छीन लेते हैं विजय राज के बंदे, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक लवर हैं। वो भी काफ़ी अच्छा, उनके जो वो एक स्लैंग चल रहे थे ना नेशनल ज्योग्राफिक के, वो मज़े के थे, क्योंकि मैं देखता था नेशनल ज्योग्राफिक जब फ्री टाइम होता था, तो मुझे वो अच्छे लग रहे थे। खैर उसके बाद जी जीतू के पापा, जो कि जीतू के पापा नहीं है, उनका बैग चोरी हो जाता है, विजय राज के बंदे ले जाते हैं, लेकिन उस टाइम उधर आ जाती है पुलिस, और पुलिस से बचने के लिए जीतू के पापा, जो कि जीतू के पापा नहीं है, उनका बैग विजय राज के बंदे छुपा देते हैं टॉयलेट के बाहर। क्योंकि मैं जीतू के पापा को जीतू के पापा नहीं है बोल रहा हूँ, तो विजय राज जी को भी कोई नाम देना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ जब से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कोई आ नहीं रहा है विजय राज जी के लिए नाम। तो नेशनल ज्योग्राफिक लवर, नेट जियो लवर जो है, तो वो उस तरह बैग मिल जाता है हमारे कुणाल खेमू को। तो कुणाल खेमू को जब बैग मिल जाता है वो अपने घर ले जाता है। पीछे जीतू के पापा, जो कि जीतू के पापा नहीं है इस फिल्म में, विजय शौरी को अपॉइंट करते हैं, जो कि करप्ट पुलिस वाले हैं, और उनको कहते हैं कि बैग ढूंढो, और उसको धमकाते वगैरह हैं। जीतू के पापा, जो कि जीतू के पापा नहीं है ना, इस फिल्म में बड़ा उन्होंने प्ले किया अच्छा रोल। तो सबने बेसिकली बहुत अच्छा रोल किया, सबके रोल बड़े अच्छे तरीके से लिखे हुए थे। फिर उसके बाद क्या होता है जी कि विजय शौरी बैग ढूंढने लग जाता है, और घूम फिर के स्टोरी चल चुल के बैग मिल जाता है विजय शौरी को, और एंडिंग में फिर एक घमासान रुस होती है। और वो आप जाके फिल्म देख लें, क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट आते हैं डोंट स्पॉइल द मूवी एंड ऑल स्टफ। तो जाके वो देख लें इफ़ यू वांट टू वॉच। मेरे हिसाब से तो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत उम्दा फिल्म है। और काफ़ी यार, कॉमेडी फिल्में अच्छी नहीं आती हैं आजकल, मैं आपको सही बात बता दूं। लास्ट कॉमेडी फिल्म जो मुझे याद है ना, जो कि बॉलीवुड की तरफ से आई है, वो थी गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ थी ना, हाँ गुड न्यूज़ थी ना, अक्षय वाली। हाँ, वही लास्ट फिल्म मुझे याद है। उसके अलावा अच्छी फिल्म कॉमेडी नहीं आती, नहीं तो वही स्लैपस्टिक कॉमेडीज आती हैं, मारा पीटा ये वो। तो बहुत अच्छी कॉमेडी है, लाजमी देखें। डू वॉच द मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरी तरफ से थम्स अप है फिल्म को। सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, डायरेक्टर का काम भी अच्छा है, और सब ने बहुत अच्छा रोल किया है। सबके रोल, एक तो सब नामी गिनामी एक्टर्स हैं, सब ने अपने करेक्टर्स के साथ इंसाफ किया है। तो लाजमी देखें, ओवरऑल अच्छी मूवी है। फाइनली मेरे तीनों रिव्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, जो कि मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि मैंने करने हैं, क्योंकि ये तीनों फिल्में एक ही वीकेंड पे रिलीज़ हुई थी। तो लूट केस, शकुंतला देवी एंड समथिंग हैपन टू माई फिंगर, एंड रात अकेली है। तो सबसे पहले हालांकि मैंने लूट केस ही देखी थी, लेकिन इसका रिव्यू सबसे एंड में हो रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं बिजी हो गया, ट्रैवल कर रहा हूँ, लोकेशन चेंज एंड ऑल स्टफ। तो फाइनली सबके रिव्यूज़ हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे मैं प्लान कर रहा हूँ खुदा हाफिज़ का रिव्यू, फिर उसके बाद श्रीदेवी की बेटी की कोई मूवी आई है उसका रिव्यू भी करना है, फिर और क्या है, हाँ, ये 2 फिल्मों का रिव्यू तो लाजमी करने हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माई रिव्यू ऑन लूट केस। और नाम मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा है, सूट केस लूट केस, इन्हीं के वर्ड प्ले किया है। जीतू के पापा नहीं है, थम्स अप। अच्छी कास्ट थी यार। कुणाल खेमू वैसे ही बहुत अच्छे एक्टर हैं और अच्छा काम करते हैं। कॉमेडी टाइमिंग उनकी, अगर मैं सही बात बोलूं तो गोलमाल फ्रेंचाइज की जो अब कास्ट चल रही है ना, उसमें कॉमेडी टाइमिंग कुणाल खेमू और अरशद वारसी के अलावा उसमें कॉमेडी टाइमिंग पहले जैसी नहीं रही अब किसी की भी। यही 2 बंदे हैं जो कि अभी भी कॉमेडी उसी पैशन से कर रहे हैं, बाकी सारे अब लेम कॉमेडी टाइप कर रहे होते हैं। खैर, सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माई रिव्यू ऑन Loot Case. If you like watching the review, please give me a big fat thumbs up. Big fat thumbs up. If you want to suggest me something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically, I'm everywhere. Simply search NABILSHZD and you will find me. और प्यार करते रहो यार, सपोर्ट करते रहो। जिस तरह आप चैनल्स को ग्रो करा रहे हो मेरे, इसी तरह लगे रहो, एंड इंशाल्लाह 1 मिलियन
And you can also click here to subscribe my YouTube channel. After subscribing my YouTube channel, please ring the bell for notification. It can help you to stay active on my YouTube channel. You can also click here to watch my other videos. हवा चली. Click here to watch my other videos. If you want to suggest me something, जो भी करना है करो. हवा चल गई, मैं enjoy कर रहा हूँ. Bye, take care, peace.